हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ क्लासेस पर। तो जैसा कि हमने अपनी क्लास 9th की 3 चैप्टर तक पूरा कंप्लीट कर लिया। आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए अब हम 4.1 के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। तो यदि मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा डाली गई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँच जाए। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को 2 चरों वाला रैखिक समीकरण लिखिए। 2 चरों का रैखिक समीकरण बनाकर लिखना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ नोटबुक की कीमत मान ली हमने कि नोटबुक की कीमत x थी तथा एक कलम की कीमत y थी। तब प्रश्नानुसार हमारा हो जाएगा नोटबुक की कीमत। देखिए क्या लिखा था यहाँ पे, कीमत 2 गुनी थी तो यानी 2 गुणे, और कलम की कीमत हमारी कितने माने थे हम यहाँ पे y। तो हमारी क्या हो जाएगी x बराबर, क्योंकि नोटबुक की कीमत को हमने x माना था और 2 गुणे कलम थी तो 2 और y। अब हम इसको इस साइड ले आ लेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं बराबर की कोई भी संख्या बराबर की दूसरे साइड जाती है तो प्लस या माइनस में चेंज हो जाती है। यहाँ पे प्लस है तो इस साइड माइनस में आ जाएगी। तो x बराबर -2y बराबर 0। यही हमारा द्विघात समीकरण रैखिक समीकरण हो गया। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए एवं a b और c का मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि जो भी हमारा समीकरण होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 में लिखना है, व्यक्त करना है, फिर a और b का मान बताएं। तो देखिए पहला हमारा सवाल है 2x प्लस 3y बराबर 9.3.5 और ऊपर बार लगा। तो देखिए हमको ax प्लस बी वाई प्लस सी में व्यक्त करना था। तो देखिए c हमारा जो है बराबर के उस साइड है तो पहले हम इसको इस साइड ले आएंगे। तो यहाँ प्लस में है तो इस साइड माइनस में आ जाएगा। तो 2x बराबर 3y और इसको हम इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो -9.35 और ऊपर बार लगा देंगे बराबर में 0। अब ये हमारा समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में व्यक्त हो चुका है। देखिए अब यहाँ पे जो x के सामने जो भी वैल्यू रहेगी, जो भी संख्या रहेगी वो a का मान हो जाएगा। y के सामने जो भी संख्या रहेगी वो b का मान हो जाएगा, और जिसमें x या y कुछ भी नहीं रहेगा वो c का मान हो जाएगा। तो देखिए x के सामने 2 है तो a बराबर हमारा 2 हो जाएगा। b के सामने y के सामने क्या है 3, तो b का मान हमारा 3 हो जाएगा। और c इसमें क्या है 3, इसमें कुछ भी नहीं है तो c का मान हमारा हो जाएगा -9.35 बार। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए जैसा हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जैसा मैंने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी तरह आप कर लीजिएगा, बाकी मैं सभी के आंसर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखिए दूसरा क्वेश्चन है x बराबर -y/5 -10 बराबर 0। देखिए ये हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त है पहले से। x के सामने क्या है 1 है, जहाँ जिसके सामने कुछ भी संख्या नहीं होती उसके सामने 1 होता है। तो देखिए x के सामने 1 है तो 1 का मान हमारा 1 हो जाएगा। अब y के सामने क्या है, y खुद गुणे में है तो इसका मतलब 1/5 है। यदि y को हम इस साइड कर देंगे तो 1/5 हो जाएगा माइनस का। तो b का मान कितना हो जाएगा -1/5, और c का मान हमारा कितना है -10। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए जैसा तीसरा क्वेश्चन है -2x प्लस 3y बराबर 6। अब देखिए बराबर 6 है तो 6 को इस साइड ले आएंगे पहले, तो -2x प्लस 3y और ये इधर साइड प्लस था तो इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो -6 बराबर 0। अब a का मान -2 हो जाएगा और b का मान 3 हो जाएगा और c का मान -6 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखिए x बराबर 3y, तो इसको हम पहले इस साइड ले आ लेंगे। तो x बराबर x माइनस 3y बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए x का मान 1 है तो a का मान 1 हो जाएगा, y का मान -3 है तो b का मान -3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि c का मान कुछ दिया नहीं है अचर पद में तो c बराबर हमारा 0 हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए 2x बराबर -5y। अब इस 5y को इस साइड ले आ लेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो a का मान कितना हो जाएगा 2, b का मान हो जाएगा हमारा 5 और c का मान हमारा 0, क्योंकि कुछ था नहीं तो c का मान हमारा 0 हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि हमारा अगला क्वेश्चन है 3x प्लस 2y बराबर 0। देखिए ये तो बराबर पहले से ही है तो a का मान हमारा 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे y का मान कुछ भी नहीं दिया है तो इसलिए b का मान हमारा 0 हो जाएगा और c का मान हमारा 2 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा y-2 बराबर 0। देखिए x का मान नहीं दिया तो a का मान हमारा 0 हो जाएगा, b का मान हमारा क्या हो जाएगा 1 और c का मान हमारा -2 हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 5 बराबर 2x। तो इस 5 को हम उस साइड ले जाएंगे क्योंकि x में माइनस नहीं रखेंगे तो इसको उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x बराबर -5 बराबर 0। तो a का मान हमारा कितना हो जाएगा 2 और b का मान हमारा कितना हो जाएगा, क्योंकि b y दिया नहीं तो b का मान हमारा 0 हो जाएगा और c का मान हमारा हो जाएगा -5। तो हमने 4.1 के पूरे सवाल को कंप्लीट कर लिया है।
वीडियो यदि आपको हेल्पफुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों तक शेयर कर लीजिए। कल हम अपनी अगली प्रश्नावली 4.2 को कंप्लीट करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।